आज की भजन संध्या में योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का प्रणाम। और आपको हम एक बड़ी मनोरंजन पूर्ण कथा सुनवाने जा रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते भी हैं। वो है सत्यवादी महाराज राजा हरिश्चंद्र की कथा। अभी तक आपने इस कथा को सादा हिंदी ब्रजभाषा में नहीं सुना होगा। ब्रजभाषा हमारे इस ब्रज की बड़ी मधुर भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की भाषा है और उस भाषा के गिने चुने ही कवि इस प्लेनेट पे हैं। उनमें से एक है हमारे योग गुरु दिनेश बघेल के। आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि वो कितनी अच्छी ब्रजभाषा बोलते हैं और कितना अच्छा ज्ञान उनको है। हमारा सौभाग्य है कि वहाँ हमारे बीच आज हैं और हमने महाराजा हरिश्चंद्र क्यों सत्यवादी कहलाते हैं, उनकी क्या आदर्श कथा है, इसके बारे में उससे आपको अपनी ब्रजभाषा की मधुर वाणी में अपने मुखारबिंद से सुना के आपको आगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने अगर हमारे श्री भगवान की गंगा माता को संस्कार नहीं किया है तो अभी किसी कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स लिखे हमें दीजिए कि आपको इस चैनल कैसा लगता है। अगर आपको कोई ख्वाहिश है तो उसे भी हमें लिखिए ताकि हम अगले वीडियो में आपकी उस इच्छा को अवश्य पूरा करने का प्रयास कर सकें। हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल मोटिवेशनल टिप्स फॉर आपकी लाइफ, जिसमें हमारे योग गुरु श्री आर के सिन्हा जी अक्सर प्रवचन करते हैं और जीवन उपयोगी बातों पर आपको तरह तरह के सामने में पेश करते हैं। उसको भी सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। लीजिए अब सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा श्री दिनेश बघेल जी के मुखारबिंद से सुनिए। धन्यवाद। सभी लोग आज आपके सामने महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा सुनाएंगे। इससे पहले मैं हरिश्चंद्र के पिताजी महाराजा त्रचंगू के बारे में बता चुका हूँ। वो कहानी सुनाई थी मैंने, ये लग रहा था ये कहानी छूट रही है। किस तरह से त्रचंगू के सामने कितनी बाधाएं आई। एक बार त्रचंगू को श्राप दे के गधा भी बना दिया, जो काशी में जाके लोगों ने फिर मनुष्य बनाया। तो बोले क्या चाहते हो, त्रचंगू से बोले एक लोटा जो पानी तुम्हारे ऊपर डाला है इसके बदले में तुम्हारी औलाद को एक घड़ा भर करके लाएगी यहाँ पर। बोले ठीक है। महाराजा हरिश्चंद्र ऐसा बताते हैं, मैंने देखा है कि पहले से ये सत्यवादी नहीं थे, बहुत झूठ बोलते थे और ये बात केवल विश्वामित्र को मालूम थी बहुत अच्छी तरह से। एक बार हरिश्चंद्र के कोई औलाद नहीं थी स्टार्टिंग में, तो बहुत दुखी रहने लगे। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती कहने लगी औलाद हो जाए चाहे होके मर जाए कोई गम नहीं है। हरिश्चंद्र बहुत दुखी थे। वरुण देव ने कहा हरिश्चंद्र सोच लो, बच्चा तो हो जाएगा लेकिन मर भी जाएगा, जो तुम बोल रहे हो मर जाएगा। तो बच्चा वरुण देव के द्वारा हुआ। उन्होंने कही होने के बाद तुम एक यज्ञ होगा उसमें उसको समर्पित कर देना। हरिश्चंद्र बोले ठीक है कर दूंगा। बच्चा देख करके मन में लालच आ गया, कहने लगे थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए। बोले ठीक है। फिर वो आए, बोले दांत निकलाने दीजिए। बोले दांत भी आ गए। बोले ये दांत थोड़ी बता रहा था, और दांत बता रहा था। लेकिन उनमें
विश्वामित्र के पास जब बच्चा चला जाता है तो विश्वामित्र ने मदद की थी इनकी, और उनके 3 बेटे थे। छोटे बेटों को वो कहते थे हमें बहुत प्यारा है, बड़े को विश्वामित्र जी कहते थे। तो छोटे बेटे बीच वाला बोला हमें चढ़ा दीजिए। उनके भांजे के पास जाते तो विश्वामित्र उस बीच में थे, तो वो जानते थे प्रॉपर सत्यवादी नहीं है। तो गंगा मंदिर के बीच में बैठे आज दिनेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। विश्वामित्र वशिष्ठ जी जो बैठे हुए थे, वशिष्ठ थे हरिश्चंद्र के गुरु। हरिश्चंद्र कहने लगे, बात चलने लगी, इंद्र भी कहने लगे अरे विश्वामित्र वशिष्ठ जी का जो चेला है बहुत, वो तो अश्वमेध करने की तैयारी कर रहा है। तो गुरु को चेला पे नाज होता ही है। वशिष्ठ जी कहने लगे इसमें क्या बात है, मेरा शिष्य ऐसा है वो एक यज्ञ में 100 अश्वमेध कर सकता है। विश्वामित्र को बुरा लगा, कहने लगे मेरे सामने तुम बोल रहे हो, मैं जानता हूँ हरिश्चंद्र के बारे में, नंबर 1 का झूठा है। वशिष्ठ जी कहने लगे आप गलत कह रहे हो। इस बात में दोनों पक्षी बन गए, वर्षों तक लड़ाई होती रही। विश्वामित्र बोले हम क्यों लड़ रहे हैं, मैं परीक्षा ले लूं हरिश्चंद्र की। तो परीक्षा लेने के लिए आज हरिश्चंद्र की विश्वामित्र ने सूकर का वेश बनाया है, जिसको हम लोग सुअर कहते हैं, इसका वेश बनाया है। और हरिश्चंद्र की बगिया, अयोध्या नरेश थे ये हरिश्चंद्र। आज उस बगिया में पहुंचे तो वो कहने लगे ये बात सही है, हमारा शिष्य बहुत आगे है। तो विश्वामित्र जी कहने लगे सीमा सबकी होती है। वशिष्ठ जी, हर आदमी की एक सीमा होती है। सत होता है, व्रत होता है, और सीमा सबकी रहती है। अरे सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहती है। और सोना खूब चमकता है, जब तक बैठे आँच नहीं। तेरे चेला को हम जाए देखें यार कर लें, जब तक जांच नहीं। हम जांच ही कर लेंगे। और सुअर का वेश बना करके हरिश्चंद्र की बगिया में आज उन्होंने तहलका मचा दिया, पूरी बगिया को तहस नहस कर दिया। और माली, मुख्य माली तो नहीं था, छोटे छोटे उनके नीचे के कर्मचारी थे, और सब लोग उनको सुअर ने घायल बना दिया उनको। और जा करके जब पहुंचा माली महल पहुंचा, उसको भी खदेड़ा। तो जा करके कहने लगे महाराज एक सुअर आया है, उसने हमको तहस नहस कर दिया, हमको भी मारा है। हरिश्चंद्र कहने लगे अरे शाम को है रो भक्त दुखी मत काऊ को दीजे, दुश्मन आए जाए द्वार बैठका पाऊ को दीजे। शाम का वक्त हो रहा है, मैं नहीं मारूंगा उसको। मैंने सुबह हम बकोले खोले खेंगे, और सुअर को डारे मारे सवेरे बाको देखेंगे कि तुम सब घर को अब जाओ। अरे घर पे जाके यो माली अब तुम सब खाना खाओ। चले जाओ, मैं सुबह देखूंगा। और सुबह हुआ एकदम हरिश्चंद्र गुस्से में लाल हो रहे, बोले मारे माली की इतनी आदत करने वाला। और चल दिए आज हरिश्चंद्र महाराज। और सुअर आके सुअर ने क्या किया, सबने फिर वेश बदल लिया, रात भर विश्राम किया बगिया में, और सुबह फिर सुअर का वेश धारण कर लिया। और जैसे ही पहुंचे हरिश्चंद्र जी, और सुअर ने अरे सुअर आके ठाड़ो तो या जो बगिया में, और जो राजा को रहो तो निहाय। अरे धर के बाणों के राजा ने मारो, पर सुअरा की एक लगो तो नाय। और सुअर आवाज पड़ो तो आगे को, और राजा पे पड़ो तो अर्राय। अरे मुड़ मुड़ के सुअर आके देखन लागो, रह के यो न पैरा हो तो गुर्राय। और आगे सुअर आके पीछे राजा, राजा को ले गो दूर लेवाय।
झाड़ी में छिप के विश्वामित्र ने फिर अपनो लाओ भेष बनाए। क्या भेष बनाया? साधु बन गए आज विश्वामित्र, लंबो सोलीनो तिलक लगाए। अरे राजा सोचे सुअर कहाँ गौ, समूह बाबा पड़े दिखाए। कहने लगे महाराज दंडवत प्रणाम किया। बाबा मैं एक सुअर को देख रहा था। कौन है तू? मैं हरिश्चंद्र हूँ। तू हरिश्चंद्र नहीं हो सकता, तू हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकता। हरिश्चंद्र जैसा राजा सुअर का शिकार? ना 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 ना। कहने लगे महाराज मैं ही सुअर हूँ, मैं ही सुअर का शिकार कर रहा हूँ, तो मेरी बगिया को तहस नहस कर दिया। कहने लगे बगिया को तहस नहस, तो तू सुअर का शिकार करेगा? कहने लगे महाराज मैं हूँ हरिश्चंद्र। कहने लगे तू आप हरिश्चंद्र है तो मुझे लगता नहीं है। बोले महाराज मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। तो उनकी बात सुनकर वो कहने लगे अरे 100 को सन सतवादी तेरी उड़ रही है खसबोई, और हर्ष चंद्र सो भूपुरे नैने यहाँ पे कोई। महाराज भूप भूपन में है शर्मोरी, और सत्य सिंधु सतरूप भूप कोई भूमि पे नैने। और मेरी धीरे धीरे कथा वर्मा जी आगे बढ़ रही है, मेरी ओले ओले कथा। कहने लगे तुम्हारा हरिश्चंद्र हो, ऐसा राजा नहीं देखा मैंने पिताजी राजा कान पर। कहने लगे महाराज मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। विश्वामित्र साधु के भेष में कहने लगे मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, यहाँ तो सुअर में देखा भी नहीं है, कहाँ गया? मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। बोले क्यों? बोले राजन एक बात तुझसे कहूं, मैं कुछ दान की इच्छा लेकर आया हूं तेरे पास में। मैं तेरे पास में आए रहो तो कछ इच्छा दान करा राजन। घर में मेरी बिटिया कुआरी है, बग पीले हाथ करा राजन। मेरी लड़की शादी को है, हमें कुछ दान चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे इस समय बगिया में मैं आया हूँ, मेरे पास पूंजी और लगान के अलावा कोई चीज है ही नहीं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे 2 चीजें हैं। साधु कहने लगे 2 ही चीजें दे दे, बाकी बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी जो तेरे पास है वो दे दे और लगान दे दे घोड़े की। और राजा ने ऐसा कह के दंडवत की, दोनों चीजें पकड़ा दी। बोले संकल्प जो मैंने पढ़ा था उसकी तो तूने दक्षिणा दी नहीं। बोले वो वहां दे देंगे जाके। आज महाराज हरिश्चंद्र के साथ में विश्वामित्र पहुंच गए, अयोध्या में जाके बैठने लगे। कहने लगे मंत्री से बोले कितनी दक्षिणा हो गई? बोले 60 भार सोना हो गया मेरा। वैसे मैंने ये भी सुना है किसी के 1 भार 96 सिर का होता है, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन और भी देखा तो 1 भार 1 तोले का ही होता है। तो कहने लगे 60 भार सोना लाने को मंत्री को कहा, 60 भार सोना खजाने से लाओ और बाबा को दे दीजिए, हम ऋण से उड़ड़ हो जाएंगे इनसे। तो राजा बोले यो मंत्री कह दई सोना लाने की, तब विश्वामित्र ने मुझसे कहते हैं और कह दई बात ठिकाने की। बोले क्या कर रहा है तू हरिश्चंद्र? तू चाबी खजाने की मुझे दे चुका, लगा मुझे दे चुका, तेरे पास है क्या? तेरा सोना है क्या? सोना मेरा हो चुका सारा, ये सोना तेरा का। बोले महाराज मेरा सोना तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब तेरा सोना कितना हो गया? तो कहने लगे कि सोना तो भाई तेरा नहीं है। उसी समय राजा ने मुकुट उतार करके रख दिया। बोले महाराज तुम आज से स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, आप बताओ मैं 60 बार सोना। बोले 60 बार सोना तो आप देखो कहाँ से लाओगे मेरे लिए। महाराज कहने लगे 60 बार सोने के लिए क्या करूं? हरिश्चंद्र कहने लगे मैं बेच सकता हूं, मुझे बेच दो, मुझे बेचना चाहो बेच दो।
60 बार बोले तेरे अकेले से काम नहीं, वो तो ये खरीदेगा कौन, तूने कभी काम नहीं किया, तू राजा रहा है। बोले हम है, मेरी पत्नी है, तारा मेरा बच्चा है, रोहित दास नाम का, आप चाहो तो तीनों को बेच दो। बोले हाँ ये बात सही है, तीनों को बेच के मेरा कर्ज अदा हो सकता है। आज वो राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी महलों के लिए चल दिए और तारावती के पास में पहुंचने लगे। जा रहे हैं तो राजा के एकदम से मारो काटो खून नहीं था। कहने लगा ये क्या हो गया, मैं अपनी दुल्हन को बताऊंगा क्या जाके क्या हो गया, बेचने के लिए खबर करेंगे उनसे। तो इतना कह करके आज महाराजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी दुल्हन के पास पहुंचते हैं तो उदास देखा अपने प्रीतम को। दुल्हन समझ गई कोई दिक्कत है आज मेरे स्वामी को, तो कहने लगी क्या संत कोई भूखा चला गया, चेहरे पे कैसी गिलानी है, क्या संत कोई घर में आया नहीं, जो दुखी चेहरे पे निशानी है। क्या बात है, कोई परेशान कैसे लग रहे हो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे गोरी एको संत महात्मा दुल्हन मेरे, मैंने राजधानी में आओ और दानों दे दो गोरी, कुंजी लगा मगाओ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कहने लगे अब हम दुल्हन रह गए खाली हाथ और 60 बार सोना चाहिए, समझना है मेरी बात। मेरी प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया दुनिया लुट गई है, मेरी प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। कहने लगे गोरी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज बैठा लिया उन्होंने रानी तारावती। कहने लगे आज हाथों पकड़ के दुल्हन ने और माने पास लैती बैठा रे, और धीरे धीरे बोलन लागी परम स्नेही पिया हमारी। अरे कौन अवरिया तुम पे पड़ गई फूल, सो चेहरा गऊ तुमको मिलाए। और धीरे धीरे फिर राजा ने सबरिय मन की दाई सुनाई। कहने लगे गोरी मैंने सबको दे दिया, 60 बार सोना चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं तो बिकी रहा हूँ, तुम बिक सकती हो। तुम तारावती कहने लगी बारी इस पर है यादगार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। मेरे नाथ तुम बेचने की बात कर रहे हो, इस तन पर है यादगार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजो। यार बेचन की तो बात किया, चाहे अग्नि में डलवाई दीजो। कहने लगे कुछ भी करो। रोहितास बाहर की ओर आ रहा है, महात्मा जी बैठे हुए विश्वामित्र के वेश में, विश्वामित्र जी बैठे हुए महात्मा के वेश में। रोहितास कहने लगा पिताजी, एक महात्मा बैठे हुए कहने लगे तेरे बाप ने मेरा कर्ज नहीं दिया, मैं इसी इंतजार में बैठा हूँ। रानी कहने लगी ठीक है। आज तीनों प्राणी चल दिए हैं विश्वामित्र के साथ में। विश्वामित्र कहने लगे राजा तू राजा नहीं है, ये कपड़े राजाओं को क्यों पहने हैं, तू तो ये भी तेरे नहीं है। रानी आरती उतार रही थी तो रानी राजा कहने लगा था अरे दूसरे के थाली से रानी आरती मती उतारो। उन्हें आरती के लिए मना कर दिया, कपड़े ये उतार दे। आज हरिश्चंद्र के कपड़े उतार लिए गए, क्या दशा थी उनकी। रानी पे एक रानी ने सिंगार तजो और एक मोटी धोती है। राजा पे ये कई कुर्ता है, बेटन पर एक लंगोटी है। मैं तभी तो कहता हूँ कभी कभी सदा दिन ये किसी के न गुजरते देखे, इंसान हमने भी चढ़ते उतरते देखे। एक रोज गुरुजी जो शेर से दहाड़े थे, हमने एक दिन भेड़ बकरियों से वो डरते देखे। सदा दिन ये किसी के न
गुजरते देखे। और एक रोज जो करते थे नाश्ता हलवे का, रुक चुक टुकड़ों से हमने पेट जो भरते भी देखे। सदा दिन ये किसी किसी के न गुजरते देखे। और क्या, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई वन में। और की बात गुरु जी क्या कहें, अरे सूरज के 3 पन होत एक दिन में। बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी